आज इस स्पैम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले ही बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही ये आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशविरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है। किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर लगभग पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप मैनेज कर लेते हैं। लो सेट है। शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयां नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं। सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा ठीक है आपका। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर आपका हद से ज़्यादा है। अपने हितों की रक्षा आप नहीं कर पाते हैं। अंगूठी का ये वाला पार्ट जब बाहर की तरफ देख रहा होता है, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला पाया जाता है। अगर ये बिजनेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा ये कमा ही लेते हैं। हॉटलाइन आपकी सैटर्न से इनिशिएट हुई है। हॉटलाइन जब शनि से स्टार्ट होती है, फैमिली से कहीं ज़्यादा पैसा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पैसा पहले आता है, फैमिली उसके बाद। सेल्फिश हैं आप, लेकिन इतना स्वार्थी होना पाल्मिस्ट्री में पॉजिटिव अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में सफल भी अधिक होते हैं। माइंडलाइन आपकी इनिशिएट, एक तो माइंडलाइन इंडिपेंडेंट होके चल रही है। माइंडलाइन जब आपकी लाइफलाइन से अलग होके चलती है, ऐसे लोग कम आयु से ही अपनी जिम्मेदारियों को समझने लग जाते हैं। ज़िद्दी होते हैं। जीवन से जुड़े फैसले, खुद के जीवन से जुड़े फैसले खुद लेना पसंद करते हैं। अपने जीवन में किसी भी तरह की दखलंदाजी इन्हें पसंद नहीं आती है। जुपिटर से माइंडलाइन आपका इनिशिएट हुआ है। पॉजिटिव सोच होती है। अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं, सही करते हैं और कम आयु में आप सफल होते हैं। सफलता आपको अधिक मिलती है जीवन में। थर्टी के करीब से आपकी जो माइंडलाइन है, 30-31 के मध्य में ये यहाँ पर टूटती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ से आपकी जो माइंडलाइन है वो मंगल से इनिशिएट हुई है। मंगल से ही माइंडलाइन का इनिशिएट होना, यानी 30 से पहले आपकी जो सोच थी, 30 के बाद बिल्कुल आप चेंज हो गए हैं। 30 से पहले आप की सोच काफ़ी बेटर थी। आप पॉजिटिव सोचते थे। कंसंट्रेशन पावर भी आपका अच्छा था। अपनी क्षमताओं का बिल्कुल सही से आप आकलन कर पाते थे। लेकिन 30 के बाद से चीज़ें बिल्कुल उलट हो गई हैं। 30 के बाद से आप अपनी क्षमताओं का बिल्कुल सही तरीके से आकलन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जो सफलता है वो उस लेवल की आपको नहीं मिल पा रही है। ये आपके कंसंट्रेशन पावर को वीक करता है। आपकी जो समझ है, या कह सकते हैं आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कंसंट्रेशन पावर जो है आपका, उसको ये वीक कर देता है। भटकाव की स्थिति मानसिक तौर पर ये लाता है। यहाँ से अगेन आपकी जो माइंडलाइन है वो बेटर स्थिति में आती हुई 38 के करीब से दिखाई दे रही है। और उसके बाद ये अच्छे से मूव हो रहा है। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाती हैं। और गोलाई में जब ये वेनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में खास करके ये लोग
अच्छा खासा नाम कमाते हैं, लेकिन अपवाद हर जगह पे है। साथ ही जब आपके लाइफ लाइन से ब्रांचेस आउटर पार्ट की तरफ देख रही होती है, मनसा मून माउंट की तरफ देख रही होती है, ये आपको दो रिजल्ट देती है। किसी को एक मिलता है, किसी को दोनों मिलता है। पहला ये कि फॉरेन ट्रिप के मौके मिलते हैं, यात्राएं काफ़ी होती है जीवन में। साथ ही ऐसे लोग बिजनेस अच्छा करते हैं। अब या तो आपको दोनों फल मिलेगा या सिंगल। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है मून माउंट से। मून माउंट से लक लाइन का इनिशिएट होना अच्छा होता है। ऐसे लोगों को बाहरी लोगों की मदद अधिक मिलती है। घर के लोग या जो रिलेटिव होते हैं वो उतनी हेल्प नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। एक अच्छी चीज़ क्या है, आपके हाथ में 39 के बाद से आपकी डबल माइंड लाइन इनिशिएट हुई है, और डबल माइंड लाइन जब इनिशिएट होती है ये आपको सफल बहुत बनाती है। तो 39 के बाद से ही आपकी लाइफ सही मायने में स्टेबल हुई होगी। ये आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो अधिक हो गई है 39 से। दूसरी लक लाइन आपकी वहीं से इनिशिएट हुई है। हाँ जी, मून माउंट से ही है ये, लेकिन ब्रेक लेके चल रही है तो थोड़ी दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद यहाँ पर भी ब्रेक आया है, और ये लक लाइन आपकी राहु से इनिशिएट हुई है। लक लाइन जब आपकी राहु से इनिशिएट होती है, ऐसे ही लोगों का जो भाग्य उदय है वो 28 के बाद होता है। माइंड लाइन जब आपकी इतनी बड़ी होती है, भले ये टूट के चल रही हो, लेकिन आपकी माइंड लाइन फिर भी काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेटर, मतलब दूसरों की तुलना में काफ़ी अच्छा इसका शेप है। ज़्यादा ब्रेक भी नहीं लिया है, एक दो जगह पे कट है, लेकिन माइंड लाइन आपकी शानदार है। ज्ञानी होते हैं ऐसे लोग, जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है। ये माइंड लाइन आपको तानाशाही रवैया भी देता है। ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि इनकी आदत होती है अपनी बात को सामने वाले के ऊपर थोपने की। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये दिक्कत आती है, लेकिन कोई बात नहीं। यदि आपके हस्बैंड जो होंगे वो डोमिनेटिंग नहीं होंगे तो फिर ठीक है, फिर चीज़ें सही बैठती हैं, फिर उतनी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यदि वो भी डोमिनेटिंग हो जाए तो फिर एक म्यान में दो तलवार रखने वाली बात हो जाएगी। हार्टलाइन आपकी थोड़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है। हार्टलाइन जब आपकी बाउंड्स की तरफ खिसक जाती है, ये पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी ले आती है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने का मतलब है इसके गुणों में कमी आना, और पर्वतों के गुणों में कमी आई तो ये आपको संघर्ष करवाएगा। जुपिटर का माउंट जब स्पेस कम लेता है, छोटा रहता है, तो ये आपके पारिवारिक सुखों में कमी करता है। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकती, स्पेस कम लिया हुआ है और थोड़ा सा ये शिफ्ट हो गया है, परमानेंट नहीं है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ आपकी डिस्टर्ब रहेगी। यदि आप चाहते हैं कि नहीं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, बहुत ज़्यादा नहीं होगी डिस्टर्ब, क्योंकि जुपिटर का जो फिंगर है वो आपकी अच्छी खासी हाइट में है। लेकिन फिर भी जब माउंट स्पेस कम ले लेता है, अगर ये परमानेंट नहीं होता, फिंगर आपकी अच्छी होती, तब इसका उतना ज़्यादा नेगेटिव आपको नहीं मिलता रिजल्ट। लेकिन अभी क्या है कि फिंगर तो अच्छे शेप में है, लेकिन माउंट ने स्पेस बहुत कम ले लिया है, तो ऊर्जा कम हो गई है इसकी। तब भी ये आपकी, चाहे फिंगर आपकी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, ये आपकी मैरिज लाइफ को, सोशल लाइफ को और आपकी जो फैमिली लाइफ है, इन तीनों को ये डिस्टर्ब करेगी। जुपिटर के रेमेडीज़ आपको करने हैं। सैटर्न माउंट हो, सन माउंट हो, सन माउंट दबा हुआ है, ये एक तो मेहनत से कम आपको सफलता देता है और सफलता आपको देरी से मिलती है। सैटर्न का माउंट हो, सन माउंट हो या मर्क्यूरी का माउंट हो, ये सभी आपको आपकी मेहनत के हिसाब से रिजल्ट कम देता हुआ दिख रहा है, क्योंकि स्पेस बहुत कम इसने लिया हुआ है। मर्क्यूरी के माउंट पे जब इस तरह से 3 से 4 लाइनें होती हैं, 2 लाइनें हो तो फिर उसके मतलब अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 से 4 लाइन है। ऐसे ही लोग अपनी मन की बात, क्योंकि फिंगर आपकी डाउन है और साथ ही मर्क्यूरी का जो माउंट है वो प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आप दूसरों की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, इसीलिए आप सलाह बढ़िया देते हैं। सन माउंट पे जब इस तरह से हल्का सा, देखिए अगर आपके सन माउंट पे
स्ट्रेट सन लाइन है, एक सन लाइन है या दो सन लाइन है। बहुत ज़्यादा यदि यहाँ पे खिंचपिच है फिर ये स्ट्रगल करवाएगा, सफलता में बहुत देरी हो जाती है। लेकिन यदि सिंगल लाइन है, डबल लाइन है, ट्रिपल भी ठीक है, बहुत बुरा नहीं देगा ये, ठीक है। स्ट्रेट है, ऐसे लोग पॉलिटिक्स और बिज़नेस में बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन वहीं पे यदि ये हल्का सा कर्व ले लेता है, हल्का सा भी ऐसे कर्व ले लेता है, ये लोग गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, यानी इनकी सरकारी नौकरी लगती है। ये एक तरह का, ऐसा नहीं है कि अब आपकी सनलाइन ऐसी होगी तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगी जाएगी। इसके लिए बाकी साइन भी देखने होते हैं जो ऑलरेडी इनके हाथ में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मरकरी की लाइन का लेफ्ट लाइन से निकलना जो इनके हाथ में है। तो बाकी साइन भी देखने होते हैं। उसके साथ ही यदि सनलाइन आपका इस तरह से मूव हो रहा है हल्का सा कर्व ले करके, तो गवर्नमेंट जॉब आपकी लगती है। इनामास आपका वीक है। इनामास जब आपका वीक होता है तो हेल्थ को लेकर के इश्यूज़ आ सकते हैं। खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। और साथ ही यहाँ पर कट बन रहा है, जब आपके इनर मार्स और आपके मून, आपकी जगह वेनस माउंट के बीच में कट बन जाता है, ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत आता है। तो गुस्से को आपको कंट्रोल में रखना है। गुस्से की वजह से भी हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं आगे। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन थोड़ा बहुत होगा, ऐसा नहीं कि उसके बिना आप रह नहीं सकते। मून माउंट जब आपका हल्का सा भी शिफ्ट होने लग जाता है आपके वेनस माउंट की तरफ, ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से लाइफ में नुकसान उठाते हैं। दुश्मनों की तादाद है आपकी लाइफ में जो आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में लगे रहते हैं। इनामास ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकती मैं। आप अपनी फीलिंग को छिपा नहीं पाते हैं। आपके मन में जो भी है उस बात को कहने में आप हिचकिचाते नहीं हैं। दुश्मन है तो फिर आपके पहले रिएक्शन से ही उन्हें आपकी भावनाएं समझ में आ जाती होंगी कि आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं। अभी काम करते हैं इसके साथ, थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं कि कब आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने जा रहे हैं। 19 में कोई ना कोई चेंज आया है आपके जीवन में। 21 में भी चेंज आया है आपकी लाइफ में। ट्वेंटी 5.5 में ऑफ शूट है, तो कोई ना कोई खुशी इस एज में आपके जीवन में आई थी 25.5 में। 27.5 में भी ऑफ शूट है, तो इसमें चेंज आ रहा है। मीन्स जो भी खुशी है वो परिवर्तन ने लेकर के आई है आपके जीवन में। 35 में ऑफ शूट है। 35 का जो ये ऑफ शूट है ये आपको खुशी देता हुआ दिखाई दे रहा है। 36 में भी ऑफ शूट है, ये भी बड़ी खुशी देता हुआ दिखाई दे रहा है। 39 में कोई ना कोई इश्यूज़ है, कोई ना कोई चेंज आ रहा है 39 में। 41, 42 में ऑफ शूट है। फोर्टी 4 में इश्यूज़ आ रहे हैं, समस्या आती हुई दिखाई दे रही है 44 में। 46 में भी इश्यूज़ आ रहे हैं, समस्याएं आती हुई दिख रही हैं। 48 के लगभग में बड़ा चेंज आ रहा है, मेजर चेंज आ रहा है। और 48 के बाद से ही आपकी लाइफ स्टेबल हो रही है सही मायने में, जो अच्छा एक पिकअप लेना होता है लाइफ का, क्योंकि ये जो चेंज आ रहा है ये बहुत बड़ा चेंज है 48 में। आपकी जो लाइफ लाइन है ये पूरी की पूरी बाहरी दिशा से इनिशिएट हुई है। माफ़ कीजिएगा, फंबल्स हो रहे हैं। लाइफ लाइन आपकी एक लाइफ लाइन जो पहले से आप जिस लाइफ को जी रही हैं उस लाइफ से आप नई लाइफ की तरफ एंटर कर रही हैं। मीन्स कोई बड़ा चेंज आ रहा है जिसने आपकी लाइफ को नई दिशा दी है। तो जो भी आपका सवाल है जॉब को लेकर के, या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 48 1 ईयर का चलिए प्लस माइनस लेके चलते हैं, तो 47 और कुछ मंथ में मुझे लगता है ये पॉसिबल है, इफ़ अगर इस एज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं तो।
क्योंकि इसके अलावे मुझे कहीं भी आपकी जो एज है उस एज के करीब इसके अलावे मुझे कहीं भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये मेजर चेंज है, ये बड़ा चेंज है। और इसके बाद से आप एक तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आप कर रहे हैं, काफ़ी कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, और ऑफशूट्स काफ़ी हैं। राहु की लाइंस के दुष्प्रभाव नहीं है, कट नहीं है, इश्यूज़ नहीं है। ये मेजर चेंज आ रहा है 48 में आपकी लाइफ में। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। देखिए, यदि आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ बिज़नेस ही करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो मंगल से आने वाली लाइन है ये लक लाइन के साथ तटस्थ हो रही है, यानी जुड़ रही है, लक लाइन के साथ ये संबंध बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ काम यदि आप करते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आपको PCS की ही तैयारी करनी चाहिए। और 48 में आपके मेजर चांसेस बन रहे हैं उस जॉब में जाने के। अभी फ़िलहाल आप कहीं भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा, हो सकता है लॉस जाए। देखिए, जहाँ तक रही क्रेडिट आपको नहीं मिलने की बात, तो बिकॉज ऑफ आपकी जो आपका जो सन माउंट है वो दबा हुआ है, और सन माउंट जब आपका दब जाता है तो यश जिस तरह का आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। मीन्स आप कोई भी काम कर लीजिए, किसी के लिए भी कितना भी अच्छा आप कर लीजिए, आपको क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। देखिए, जो भी इश्यूज़ हैं, पहले जिस तरह के हेल्थ इश्यूज़ आपने फेस किए हैं वो आगे चल करके आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, एक्सेप्ट एक पॉइंट पे 59 में मुझे हेल्थ इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं 59 में, लेकिन उससे पहले नहीं। उससे पहले चीज़ें अभी फ़िलहाल आपकी जो लाइफ है वो बेटर स्थिति में है, हेल्थ को लेकर के कोई भी इश्यूज़ आते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन 48 में इश्यूज़ आ सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, 59 में। तो बस आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया है। समस्याएं हैं अभी 44 में इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, 46 में भी छोटे मोटे, बहुत बड़े मेजर इश्यूज़ नहीं है, छोटे मोटे इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप शायद 44 से प्लस हैं, तो आपने एक इश्यूज़ तो फेस कर लिया है। 46 में इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन नॉर्मल है, कोई मेजर इश्यूज़ नहीं है। 47 में बड़ा चेंज आ रहा है, और यही जो एज है 47.5 में ही, मतलब 48 के लगभग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसी एज में आपका PCS होने के चांस है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, बाय बाय।